बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। बच्चों, अक्सर आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिनमें आपको सेंटेंस दिया होता है, सिर्फ आपको एक वर्ड में उसे डिस्क्राइब करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के वो हैं कौन से वर्ड्स, और ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जो वर्ड्स आपके क्लास 6 से लेकर 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन। इसका मतलब होता है कि अगर कोई राजगद्दी छोड़ रहा है या फिर किसी चीज की त्याग कर रहा है तो उसे हम एक वर्ड में बोल सकते हैं एब्डिकेशन। जैसे अगला, एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एंड टाइड टेबल्स। जैसे हमारा जो कैलेंडर है वो हर चीज को फॉर्म करता है, जैसे हर चीज डेट है विथ इंफॉर्मेशन, तो इसे हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं एल्मनेक। एल्मेनेक इसका मतलब होता है पंचांग। अ कोल्ड ब्लडेड vertebrate animal that is born in water and breathes with gills। जैसे कोई एक जानवर है जो पानी में रहता है, पानी में ही जन्म हुआ है और अपने गलफेड़ों से सांस लेता है, जैसे मगरमच्छ। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन जिसका मतलब होता है उभयचर। उभयचर। अ स्टोरी, पोयम और पिक्चर that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one। जैसे कोई स्टोरी होती है, पोयम होती है या फिर कोई पिक्चर होती है, जिस पिक्चर को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें छिपी हुई जानकारी है जो हमें कुछ सीख दे रही है, कुछ पॉलिटिकल सीख दे रही है या फिर कुछ मोरल है। तो इन जैसे चीजों को हम बोलते हैं एलिगरी। एलिगरी जिसका इसको बोलते हैं रूपक। रूपक। अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑन विच एन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड। जैसे कोई स्टेटमेंट है जिस चीज पर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई चीज बन रही है, लेकिन वो स्टेटमेंट पे लिखी है कि ऐसी चीज होनी है, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एक्सियम। एक्सियम जिसे हम बोलते हैं अभिग्रहित। अभिग्रहित। A nation or person engaged in war or conflict as recognized by international law। जैसे आपने पुलिस को देखा होगा या फिर सोल्जर्स को देखा होगा, अगर ये दोनों अगर वॉर करेंगे अपने देश के लिए तो इनके लिए कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये कानून के बनाए गए रूल पे ही रहेंगे। अगर कुछ अपने देश से रिलेटेड अगर कुछ बात हो जाए तो इन जैसे पर्सन को, इन जैसे नेशन को हम बोलते हैं बेलिजरेंट। बेलिजरेंट जिसको हम बोलते हैं जुराझू। जुराझू। एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो आपका ब्लड लेता है या फिर यूरिन टेस्ट करता है या फिर टॉयलेट का टेस्ट करता है, जिसके वजह से वो आपका रिपोर्ट निकालना चाहता है, तो इस चीज को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलिजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, प्रोफैन टॉक। जैसे आपने देखा होगा, ईश्वर की बात पे या फिर पवित्र बात को अपवित्रता से बताते हुए ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी जिसे हम निंदा बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। आपने देखा होगा कि कहीं पे प्रोग्राम अगर होता है तो एक आदमी जो होता है वो अरेंज करता है कि किस डेट को होना चाहिए और क्या कब होना चाहिए। तो इन्हें हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जिसका मतलब होता है कालक्रम। कालक्रम। अ विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। जैसे अगर किसी ने एक जोरदार अभियान चलाया, किसके खिलाफ? पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक के खिलाफ या फिर सामाजिक के खिलाफ या फिर किसी धर्म के खिलाफ, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्रूसेड। क्रूसेड।
जिसको हम बोलते हैं धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। अगला देखते हैं, अ पर्सन विथ अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यूज और बिहेवियर। आपने अक्सर रोड पर, रास्ते पर ऐसे देखे होंगे कि कोई ऐसा बंदा होता है, कोई ऐसा आदमी होता है जो अजीब बिहेव करता है, अजीब तरीके से देखता है और लोग उसे देखते भी बहुत अजीब तरीके से हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सनकी, जिसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक, मतलब जो पागल इंसान होते हैं वो। अगला देखते हैं, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली, टिपिकली समवन हु हैज जस्ट डेड। जैसे अगर कोई मर गया है इंसान, तो अगर उसका चहेता जो है, जो चाहने वाला है, उसके लिए अगर कोई अच्छी सी स्पीच देता है या फिर अच्छी सी कोई राइटिंग करके देता है, मतलब अच्छे से लिख कर देता है कि ये बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तो उसकी स्पीच को या फिर उसकी राइटिंग को हम बोलते हैं यूलॉजी, यूलॉजी, जिसे हम बोलते हैं स्तुति, स्तुति। अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल स्पेशली इमिग्रेंट्स। आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं घूमने गए तो वहाँ का एक कोई लीडर होता है जिसके वजह से हम जाते हैं, मतलब हमारा पालन पोषण एक हिसाब से वो करता है, तो उन जैसे लोगों को हम बोलते हैं एक्सोडस, एक्सोडस, जिसका मतलब होता है पलायन, पलायन। अ शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स कन्वेइंग अ मोरल। आपने बहुत बार ऐसे भी कार्टून्स, बहुत बार ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जो एक एनिमल के रूप में आता है और आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ बातें बोलता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। आपने जस्ट कार्टून में देखा होगा कि हमें कुछ सिखाना चाहता है। तो इन जैसे लोगों को हम बोलते हैं फैबल, फैबल, जिसका मतलब होता है काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कहानी। अ मिस्टेकन बिलीफ स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होता है कोई ऐसी मिस्टेक पर बिलीव कर लेना जो आपने अपने कानों से सुनी ही नहीं है, तो उस बात को हम बोलते हैं फैलेसी, फैलेसी, जिसे हम बोलते हैं भ्रांति, भ्रांति। अ कंप्लीट फेलियर स्पेशली अ ल्यूडिक्रस और ह्यूमिलेटिंग वन। अगर आप किसी काम में फेल हो गए और जनता आपका बहुत, मतलब कि मजाक उड़ा रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं फैस्को, फैस्को, जिसे बोलते हैं असफलता, असफलता। फेथफुलनेस टू अ पर्सन कॉज और बिलीव डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। अगर आप किसी व्यक्ति, कारण या विश्वास के प्रति वफादारी, निरंतर वफादारी और समर्थ द्वारा प्रदर्शित कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं फैडलिटी, फैडलिटी, जिसे हम बोलते हैं निष्ठा, निष्ठा। इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस। आपने बहुत बार ऐसे भी इंसान देखे होंगे कि उसमें क्षमता नहीं होती कि कुछ यूजफुल रिजल्ट लाने की, हमेशा करेगा वो हमेशा बेकार ही करता है, तो उसका रिजल्ट लाने की कैपेसिटी नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं फर्टाइल, फर्टाइल। इसको बोलते हैं निरर्थक, निरर्थक। फॉन्ड ऑफ कंपनी या फिर सोशिएबल। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका अगर झुंड है, दोस्तों का बहुत बड़ा झुंड है और आपको उस झुंड में रहना पसंद है, दोस्तों के साथ रहना पसंद है, या फिर आपको समाज से जुड़ना पसंद है, आसपास के लोगों से बात करना और उनमें मिलना अगर आपको पसंद है, तो ऐसे लोगों को एक वर्ड होता है ग्रेजेरियस, ग्रेजेरियस। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेटरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन। इसका मतलब होता है कि रूढ़िवादी धार्मिक सिद्धांत के विपरीत विश्वास या राय, किसी धर्म से विरुद्ध की, मतलब विरुद्ध राय रखना, उस चीज को हम हेरेसी कहते हैं, हेरेसी। द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और बिलीव्स टू विच वंस वन बिहेवियर डज नॉट कन्फर्म प्रेजेंस। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे इंसान होते हैं जो आपको सुझाव देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, इसकी भलाई करो, उसकी भलाई करो, आपको सिखाते हैं कि ऐसा करो, लेकिन वो खुद अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, जिसका मतलब होता है पाखंड, पाखंड। सर्टेन टू हैपन
अनअवॉइडेबल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इस धरती पर जो होनी ही है, उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर बच्चा छोटा है उसकी हाइट बढ़ेगी ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। या फिर आप अगर काम कर रहे हो तो आपको आराम भी ज़रूरी है, या फिर आपको भूख लग रही तो आपको खाना ज़रूरी है, ये हैपन होगा ही। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इनवेटिबल, इनवेटिबल, जिसे हम बोलते हैं अपरिहार्य, अपरिहार्य, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे भी होते हैं जो मिस्टेक्स नहीं करते, ऐसा लगता है कि इनसे गलती होती ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं इनफैलिबल, इनफैलिबल, जिसे हम बोलते हैं अचूक, अचूक। इनबॉर्न या फिर नेचुरल, जो चीज़ जन्मजाती होती है, नेचुरल होती है, उसे हम बोलते हैं इनेट, इनेट। क्यूरियस और इंक्वायरिंग, जिसका मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, जिज्ञासु आप बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए एक और वर्ड होता है इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव, जिसका मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु। अब आप लोगों के लिए एक क्विज है, हैबिचुअल इनएबिलिटी टू स्लीप। जो इंसान सो नहीं पाते, जो अच्छी तरह से सो ही नहीं पाता, उसके लिए एक वर्ड क्या है इंग्लिश में, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जिनको इनकी ज़रूरत है।